हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस की गुली बाय खुशी। आज इन 20 से 25 मिनट के अंदर हम लाइट का फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं। ये एक वन शॉट वीडियो होगी जो आपको आने वाले अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट किसी एक सरफेस के ऊपर आती है वो उससे टकरा के वापस मुड़ जाती है, तो ये जो बाउंसिंग बैक होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बेसिकली दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ का मतलब है कि जो तीनों रेज होती हैं वे होती हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर कैसे लिखेंगे हम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जहां सेम प्लेन की बात आती है मतलब वो क्या है, वो हमारी कोप्लेनर है। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब है सेम प्लेन के अंदर वो लाइट रेज आपकी आएंगी। अब हमारे पास क्या है, आपके पास है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। यानी कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंगल बनाती है एंगल आई, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, दैट इज एंगल आर। तो आपका जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो एंगल आई है वो आपके एंगल और आर के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मेंशन की गई है। प्लेन मिरर कैसी इमेजेस बनाते हैं, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा। वर्चुअल इरेक्ट मतलब वो हमेशा सीधी होगी। नंबर 2, जो इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल सेम होगा, यानी कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। नंबर 3 कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मिरर, जैसे ये अगर मिरर है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जितनी दूर है सेम दूरी पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ से क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि इमेज जो यहाँ पर फॉर्म होगी वो होगी लेटरली इन्वर्टेड। तो यहाँ लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जो आपको लेफ्ट साइड है राइट जैसी दिखेगी और राइट जो है लेफ्ट जैसी दिखेगी। जैसे हम मान लेते हैं डी है, यहाँ प्लेन मिरर है तो ये आपको कैसे दिखेगा, ऐसे। इसका जो लेफ्ट है राइट दिखेगा और राइट है जो लेफ्ट दिखेगा। अब हम देखते हैं स्पेरिकल मिरर्स। तो सबसे फर्स्ट आपका प्लेन मिरर था जो कि हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर्स दो टाइप के हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स क्या है, जो कर्व आउटवर्ड, और वी कैन से बल्गिंग आउटवर्ड्स, यानी कि ये जो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, और कनकेव का मतलब है जो कर्व इनवर्ड, यानी कि बल्गिंग इनवर्ड, जो अंदर की तरफ है, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे है और पीछे वाला जो क्या है इसका पॉलिश सरफेस है। तो आगे देखते हैं। अब हम आगे आपके पास क्या है, जो स्पेरिकल मिरर्स हम करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पर मेंशन है कि जो आपको रे डायग्राम्स बनाने में हेल्प करती हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और जो जो बच्चों ने ये सब पूरी प्लेलिस्ट देखी है तो उनको ये चीजें रिकॉल करने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा क्योंकि वे लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ टर्म्स हैं। सबसे फर्स्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, जैसे आपके पास ये कनकेव मिरर है, अगर आप इसका स्पेरिकल मिरर बना लेते हैं, स्पेयर बना लेते हैं, इमेजिनरी स्पेयर जिसको हम बोलते हैं, तो इस इमेजिनरी स्पेयर का जो सेंटर होता है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर गलत मेंशन है कि अगर आप इसका इमेजिनरी स्पेयर, यहाँ पर इसको आप इसका इमेजिनरी स्पेयर अगर पूरा करते हैं तो नियर बाय इसका जो रहेगा सेंटर वो यहाँ रहेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज पार्ट। तो किस जिस स्पेरिकल मिरर जिसका भी पार्ट है उसका सेंटर। नंबर 2 है रेडियस। तो रेडियस ऑब्वियस आपको पता है, सेंटर से जो दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ होलो स्पेयर वो आपकी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। नंबर 3 है पोल। तो पोल क्या है, जैसे ये मिरर है, मिरर का जो भी सेंटर पॉइंट है इसको आप क्या बोलते हो, पोल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से और पोल से पास करती है। तो अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखते हैं तो पोल आपका यहाँ है, सेंटर जैसे कि यहाँ पर था हमारा, ये हटा देते हैं। तो ये जो लाइन जा रही है इस लाइन को आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। सो हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ टर्म्स इसमें अभी भी बची हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर प्रिंसिपल फोकस। तो जैसे कि आपने फुल वीडियो में भी देखा होगा, प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है, जब बहुत सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये सारी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर जाती हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जहां से जो लाइट रेज इंसिडेंट जब होती हैं तो जो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बेसिकली पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। ऐसे ही अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो आपको पता है कन्वेक्स मिरर बल्गिंग आउटवर्ड है, तो अगर इसका इमेजिनरी स्फीयर आप पीछे पूरा करते हो तो फोकस अंदर होगा। तो लाइट रेज यहां से गई, अब मिरर के अंदर तो लाइट रेज जा नहीं सकती है, तो अंदर हम बनाएंगे डॉटेड लाइन, और यहां से जब आप इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दोगे, मतलब जो अंदर जा रही है तो वो बाहर आएगी ना, तो यहाँ से जो प्रिंसिपल फोकस क्या है वही कि पैरेलल जब जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ज हो जाएगी। तो इसमें देखो अंदर क्या है, इमेजिनरी है यहाँ पर, तो एक्चुअली में तो लाइट रेज बाहर गई ना, तो जब बाहर गई तो वो फैल गई मतलब डाइवर्ज हो गई। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है और जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, जैसे हमने बताया अभी फोकस के बारे में, तो जो फोकस है, मैं एक बार डायग्राम्स क्लियर कर देती हूँ, यहाँ से समझना इजी होगा। अब जैसे देखिए, ये पोल है, ये फोकस है, तो पोल से फोकस की जो दूरी है वो क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ होती है। और फोकल लेंथ जो क्या है, देखा जाए तो फोकल लेंथ क्या है, सेंटर और पोल के बीच में फोकस आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोकस है वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, और यू कैन राइट इट एज r इज इक्वल टू 2f। जो ये 2 है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में क्या है, कुछ रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं कि स्पेरिकल मिरर में जो आप इमेजेस बनाओगे तो क्या का आपको कैसे लाइन ट्रेस को मूव कराना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमने देखा, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास ऑन होती है, वो हमेशा फोकस से जाएगी, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो। बस कॉन्वेक्स में क्या होता है, वो आगे आपको डाइवर्ज करती हुई आएगी, जैसे कि हमने यहाँ लास्ट स्लाइड में देखा था, यहाँ पर ये डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, अब नंबर 2 है कि जो लाइन फोकस से जाएगी वो पैरेलल निकल जाएगी, जैसे अगर पैरेलल गई तो फोकस से, और फोकस से गई तो पैरेलल। तीसरा क्या है, जो सेंटर वाली लाइन है वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है। इसका मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी लाइट रे फॉल होती है वो हमेशा 90 डिग्री पे जाती है, और जो 90 डिग्री पे जाएगी तो ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वहां से वो क्या करेगी, अपने ही रास्ते को रिट्रेस कर लेगी। इसमें लिखा है अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवर्ड्स अ पोल, अगर कोई भी लाइट रे पोल पे जाती है। अब देखो जैसे ये है, अगर लाइट रे पोल पे जा रही है तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, तो जितने एंगल पे वो इंसिडेंट होगी सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में है आपके साइन कन्वेंशन यहाँ पर बताए हुए हैं। जैसे देखिए, पोल से जो भी डिस्टेंस जितने भी मेजर करने हैं वो सारे पोल से मेजर करते हैं, चाहे यू है, वी है, फोकल लेंथ है, रेडियस है, जो भी डिस्टेंस है। नंबर 2, डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव और वाइस वर्सा। यानी कि जो इंसिडेंस ऑफ लाइट के डायरेक्शन से डिस्टेंस आप लोगे वो आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी वाइस वर्सा। बेसिकली यहाँ पर आपको देखिए, मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। जैसे ये है, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ी है मैथ्स में, तो जैसे आपको पता है प्लस साइड क्या होती है, सॉरी राइट साइड क्या होती है, प्लस एक्स एक्सिस होती है, लेफ्ट साइड माइनस एक्स, ऊपर क्या होता है, प्लस वाई एक्सिस होती है, नीचे क्या होती है, माइनस वाई। तो अब जो भी चीज आपकी यहाँ रहेगी, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं तभी हमारा जो यू होता है, हम हमेशा उसको नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको माइनस एक्स एक्सिस की तरफ प्लॉट करो। ठीक है, अब जैसे ये है, जो भी चीज राइट साइड पे जाएगी तो वो क्या होगी, वो प्लस एक्स की तरफ है, मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये तो हो गया कि ऑब्जेक्ट या इमेज अगर लेफ्ट पे है तो नेगेटिव, राइट पे है तो पॉजिटिव। अब जैसे ही देखो, अगर आपने इमेज फॉर्म करी, इमेज जो चीज ऊपर रखी जाती है, ऊपर की तरफ गई तो ऊपर प्लस वाई है, इसका मतलब ये है कि उसका नेचर रहेगा वर्चुअल इरेक्ट, और जो चीज नीचे बनेगी वो माइनस वाई की तरफ जा रही है, इसका मतलब उसका जो नेचर बनेगा वो बनेगा आपका रियल और इन्वर्टेड। तो हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हमारे पास है इसके रे डायग्राम्स। तो बेसिकली रे डायग्राम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपने कई केसेस पढ़े थे। जैसे ये आपका फर्स्ट केस था कि जब आप पोल और फोकस के बीच में उसको रखेंगे लाइट रे को, देखो पोल और फोकस में रखते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, तो यहाँ से लाइट रे जाती है पैरेलल, पैरेलल जाने के बाद वो फोकस से जाती है, पास होती है, और सेंटर वाली लाइन जब ऑब्जेक्ट के टिप से जाती है तो सेंटर से ही जाती है। तो जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर मिल जाएगी। तो यहाँ से जो इमेज बनी वो क्या है, पहले तो बिहाइंड द मिरर मिली, फिर वर्चुअल भी होगी, डायरेक्ट भी होगी, और उसके कंपैरेटिव देखा जाए, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव जो इसका साइज है वो बड़ा होगा तो एनलार्ज हो गया। नंबर 2 फोकस है, तो फोकस की लाइट रे जो क्या है पैरेलल गई, फोकस से पास ऑन, सेंटर वाली सेंटर से, तो ये आपको इन्फिनिटी पे जाके मिलती है, यानी इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। और आपको पता है ऑब्जेक्ट तो इतनी छोटी है, इन्फिनिटी पे तो कोई भी चीज कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है, वो हाईली एनलार्ज होगी। आगे देखते हैं, केस नंबर 3 है आपका बिटवीन सी और एफ। तो अब देखो बिटवीन सी और एफ रखा, पैरेलल गई, फोकस से निकली, सेंटर वाली सेंटर से गई, तो ये कहां पर मिली, ये मिली बियॉन्ड सी। अब जैसे आपको दिख रहा है ये क्या है, नीचे है, तो नीचे है तो इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और इसके कंपैरेटिव साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो यानी एनलार्ज होगा। हमारा केस नंबर 4 है ऑब्जेक्ट एट सी, इसमें हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सी पे। सी वाले की एक बात याद रख लो, अगर सी पे है तो वो किस पे बनेगी, सी वाली सी पे ही रहेगी। अगर सी की इमेज है आपकी, सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही बनेगी। जैसे ऊपर रखी तो पैरेलल गई फोकस से, अब ये तो पता है इसमें सेंटर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद ही सेंटर पे रखी है, तो क्या होगा कि यहां से ये जाएगी फोकस से और पैरेलल निकल जाएगी, तो इंटरसेक्ट होगी अपने ही पॉइंट पे। अब ऑब्वियस नीचे दिख रही है, नीचे है तो क्या रहेगा, रियल और इन्वर्टेड, और ये क्या है, सेम साइज बनाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या है, बियॉन्ड सी। अब सी से पीछे रखेंगे तो पहले पैरेलल गई, फोकस से गई, सेंटर वाली सेंटर से, तो ऑब्जेक्ट आपकी जो इमेज है वो कहां फॉर्म करेगी, बिटवीन सी एंड एफ। अब बिटवीन और सी एफ बन गई, तो देखो उसके कंपैरेटिव अगर हम बात करते हैं तो नीचे है, तो नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, और उससे वो छोटे साइज की है, तो यहाँ पर जो आपकी ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो क्या रहेगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, अब आपका लास्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी।
तो इन्फिनिटी से जब भी लाइट रे आती है हम हमेशा पैरेलल लेके जाते हैं, पैरेलल है तो वो फोकस पे पॉइंट आउट हो जाएगी। तो यानी कि ये रियल इन्वर्टेड तो रहेगी क्योंकि इसका नेचर ही रियल इन्वर्टेड बनाएगा, और इसका जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा। तो आप इसमें या तो हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो और इसकी जगह पॉइंट साइज भी लिख सकते हो, तो दोनों की बातें बेसिकली सेम होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, रिकॉल करने में थोड़ा ईजी रहेगा आपको ये सब। तो आगे हम देखते हैं कि जो भी आपने इमेजेस बनाई तो उस सबके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, मतलब बेसिकली याद कैसे रखना है। तो हम एक बार नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपने उस सीक्वेंस में बनाया। सबसे फर्स्ट पोल और फोकस के बीच में रखा तो बिहाइंड द मिरर बनी, बड़ा साइज था तो एनलार्ज, सीधी थी तो वर्चुअल। अब आप एक चीज यहाँ अगर देखेंगे नेचर में तो एक इकलौता एक ही केस है बिटवीन पी और एफ का जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट बन गई। ठीक है, नंबर 2 फोकस की बात करते हैं। फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बनी, बहुत बड़ा साइज है तो हाईली एनलार्ज हो गया, और बाकी सारे केसेस में नेचर क्या नीचे ही बनता है तो रियल इन्वर्टेड यानी उल्टा रहेगा। केस 3 है सी और एफ के बीच में जब आपने रखा तो वो सी के पीछे बनी थी, जब सी के पीछे बनती है उसको हम बोलते हैं बियॉन्ड सी, वो बड़े साइज की है रियल इन्वर्टेड है। ठीक है, सी पे रखा तो सी पे बनी, सेम साइज की है रियल इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी, अब सी के पीछे रखा तो बियॉन्ड एफ एंड सी बन गए, बिटवीन एफ एंड सी, छोटे साइज की है, मतलब छोटे साइज की जो इमेजेस सिर्फ इन दो केसेस में बनती है, बियॉन्ड और इन्फिनिटी पे। तो ये डिमिनिश्ड हो गए रियल इन्वर्टेड, ऐसे इन्फिनिटी वाली फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड और रियल इन्वर्टेड। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताती हूँ, देखो सी वाले के लिए ट्रिक क्या है कि सी वाला सी पे बनाता है। ट्रिक बताती हूँ कौन सा किससे किस तरीके से रिलेटेबल है। यहाँ देख लो, सी तो सी पे बनाएगा, सी का तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, आप ये देखो बिटवीन एफ और पी का एक अकेला ही केस है, बिहाइंड बनेगी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, इसको अलग कर दो। अब देखो इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनी, फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बनी, हो गया ना एक दूसरे का उल्टा। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, अगर आपने बिटवीन सी और एफ रखा था तो बियॉन्ड सी बनी थी, बियॉन्ड सी रखा है तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, तो ये दो एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। तो आप इनको यहाँ से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, और रे डायग्राम्स बनाने आते हैं पेपर में, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके की इमेजेस बनाता है, तो इसमें दो ही केसेस आपको पढ़ने, एक तो ये है कि ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी रख सकते हो, जैसे देखो आपने इन फ्रंट रखा, पैरेलल गई, पैरेलल वाली कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, अब जब पैरेलल वाली लाइट रे पैरेलल गई तो ये कहां से गई, फोकस से गई, दूसरी कहां से जाएगी, ऑब्जेक्ट का टिप और सेंटर, तो ये चीज ऐसे गई, तो बेसिकली तो ये कहां कट जाती है, फोकस से आगे कट जाती है। तो यहाँ पर क्या है, नेचर बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये छोटा सा है तो डिमिनिश साइज हो जाएगा। ऐसे ही इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से आपको पता है लाइट रेस पैरेलल आती है, पैरेलल जाएंगी या फोकस पे मिलेंगे। अब अंदर तो इमेजिनरी फोकस है उसका, तो ये एक्चुअली में क्या है, डाइवर्ज करती हुई हमें दिखाई देगी। तो बेसिकली लिखना तो यही है कि फोकस पे बनी, सेम इसका भी नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, और हाईली डिमिनिश और वी कैन से पॉइंट साइज इमेज यहाँ पर फॉर्म हो। इसकी भी एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स आप रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से है, क्या है, याद करने में आसान रहेगा। जैसे आपको पता है, ये तो याद रखो, चाहे कन्वेक्स दिया है चाहे कनकेव दिया है, इन्फिनिटी वाली आपकी हमेशा फोकस पे ही बनेगी। बस वहां पर कॉन्केव मिरर था तो नेगेटिव चीजें चल रही थी, अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, यानी कि इसमें तो सीधी बनी ना ऊपर, आपने जैसे देखो, अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर तो ये क्या है, ये यहाँ पर बनी है ना, तो यानी कि ऊपर की तरफ बनी है, और ऊपर की तरफ कोई चीज बनती है तो इसका मतलब क्या रहेगी, वर्चुअल इरेक्ट रहेगी। ठीक है, और बस ये बहुत सारी छोटी होती है तो हाईली डिमिनिश में रहेगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ी है ना, तो उसकी कंपैरेटिव पॉइंट साइज बोल रहे हैं हाईली डिमिनिश। और ये था कि एनीवेयर बिटवीन पोल एंड मिरर, पोल और स्पेस के बीच में, मतलब कि इन फ्रंट, तो ये बिटवीन पी और एफ बनती है, छोटे साइज की होती है, और वर्चुअल इरेक्ट। तो यहाँ पर जैसे हमें देखा इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, और इन फ्रंट था तो बिटवीन पी और एफ बना। तो बस अब आपका यहाँ पर लास्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला, इसके बाद आपकी जो रिवीजन है यहाँ पर ये खत्म। और मिरर फॉर्मूला के बाद एक न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा इसको यूज कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या टॉपिक है, यहाँ पर है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर टर्म्स क्या है, u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस, और f क्या है आपका फोकल। तो यहाँ से मैं आपको साइन कन्वेंशन एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जैसे u है, u हमने पढ़ा ना कि लेफ्ट पे रहता है, तो ये ऑलवेज नेगेटिव। f क्या है, अगर हम f की बात करते हैं तो अगर ये कॉन्केव का केस है तो कॉन्केव में ये माइनस होगी क्योंकि लेफ्ट साइड पे इसका फोकस होता है, और अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स में फोकस राइट साइड पे होता है, तो ये आपकी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और v जो है डिपेंड्स, कॉन्वेक्स के केस में तो हमेशा ही प्लस रहेगी, कॉन्केव में माइनस और प्लस दोनों का केसेस होता है। तो अब हम ये देखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, यानी कि -v/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है यहाँ से। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको इसका यूज करना आ जाएगा। देखो इसमें आपको क्या क्या दिया है, ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, पहले क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ रखी हुई है? 20 सेंटीमीटर पे। तो यू आपका क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब जैसे कि हमें पता है तो यू क्या, इसमें मिरर कौन सा बोला पहले देखते हैं, कॉन्वेक्स। पर यू आपको पता है यू आपका ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा, तो यू आपको क्या रखना है? -20। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी है 30। अब देखो यहाँ रेडियस दी हुई है, यहाँ फोकल लेंथ नहीं दी हुई, तो रेडियस 30 है ना, तो फोकस क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप उसका हाफ कर दो 15। अब आप मेरा फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस यू की वैल्यू आपने यहाँ पर रखी -1/20 इक्वल्स टू 1/15। अब देखो यहाँ प्लस माइनस हो गया माइनस, तो अब ये जो माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 15 20 का हो गया 60, 4 + 3। तो यहाँ से ये क्या है? 1/v आपको किसके इक्वल आ गया? 7/60। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, तो v तो यहाँ उसमें है ना, उसमें डिनोमिनेटर में, तो जो v है v क्या आ गया? 60/7, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 8.57। ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्या निकालना था, पोजीशन हो गई, v निकल गया मतलब। अब नेचर है और साइज है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालनी होती है। m का फॉर्मूला क्या है? -v/u = hi/ho। अब ये देखो, जैसे आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है v की जो वैल्यू है 8.57 ना रख के ना, आप इसको ना 60/7 भी रख सकते हैं, जैसे आपने रखा 60/7। ठीक है। और फॉर्मूले में माइनस है, और जो u है आपका, u कितना था? u आपके पास कितना था? ये था आपका -20। देखो माइनस से माइनस काट दो, ये गया 3 पे, तो आपके पास क्या बचा है? 3/7। तो यहाँ से भी 3/7। 8.57 आप मत रखिएगा, क्योंकि इससे ना फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इट्स बेटर, आपको देखो पोजीशन पूछी है, पोजीशन पूछी है तो ये चीज तो आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी एग्जैक्ट। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप इसकी वैल्यू को कहीं और यूज नहीं कर सकते। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आप इसे फ्रैक्शन में यूज करना। तो यहाँ से क्या है? 3/7। अब देखो hi/5, ho5 था, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन गया 15/7, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो हाइट क्या है? 2.14। तो यहाँ से 3 चीजें पूछी थी, हम तीनों लिखते हैं। क्या? पोजीशन 8.57। अब जैसे ये प्लस है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ से देखो hi क्या है? प्लस में आया है, तो यानी नेचर रहेगा वर्चुअल इरेक्ट, और साइज क्या रहेगा? 2.14 हाई। अब देखो hi आपका प्लस आया तो मैंने वर्चुअल इरेक्ट रख दिया, और अगर वो नेगेटिव होता तो हम उसको रियल इन्वर्टेड लिख देते। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखी, यहाँ से हमने लॉस पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि प्लेन मिरर किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है। फिर स्पेरिकल मिरर्स के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ से कुछ रिलेटेड टर्म्स देखी स्पेरिकल मिरर में जो हमें लेबल करनी होती है, सेंटर, रेडियस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने फोकस के बारे में पढ़ा, कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का। फिर फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ रूल्स देखे कि किस तरीके से इमेजेस फॉर्म की जाती हैं। यहाँ साइन कन्वेंशन के बारे में था, जो मैंने आपको बाद में भी बताया। तो यहाँ पर आपके बस ये रे डायग्राम्स आ गए हैं, किस तरीके से इमेजेस, और रे डायग्राम्स का एक शॉर्ट व्यू है, तो आप इसको यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो आपके लिए, और ये पता होना चाहिए बस कि जो रे डायग्राम्स बनाते हैं तो लाइट रेस कहाँ से कहाँ जाएंगी, कोई टफ नहीं है, चैप्टर ईजी है। और सबसे इजी इसलिए है ये चैप्टर, इसमें से थ्योरेटिकल पार्ट कम आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डेफिनेशंस वगैरह लिखनी आएगी। अगर जो आपने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ा है, अगर हम इसकी बात करते हैं ना पर्टिकुलरली, तो आपसे सिर्फ फोकस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके अलावा लॉज इंपॉर्टेंट है, फिर रे डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स है। इसके अलावा इस पार्ट में से और कुछ नहीं पूछा जाता है। इसके बाद हमने किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, फिर उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स रिवाइज की, फिर आपका लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूला, क्योंकि जिस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये लगा के चलो मिरर फॉर्मूला है तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, आएगा ही आएगा। और फिर हमने इसका एक क्वेश्चन डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। वन शॉट में आपकी रिवीजन रिफ्लेक्शन की खत्म हो चुकी है। कल से हम अपना रिफ्लेक्शन का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक तो खत्म कर चुके हैं, स्नेल्स लॉ आपने लास्ट टॉपिक किया है। तो कल की वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके टाइप्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर टुमारो। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।